नमस्कार दोस्तों, मैं संध्यात्री न्यू इंडिया खबर से। अभी मैं बैठा हूँ इंदिरा बाजार व्यापार मंडल की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी जिन्होंने आज ही घोषित की है, जिसे इंदिरा बाजार नव युवक मंडल का नाम दिया गया है। इसमें मेरे साथ हैं अध्यक्ष यशपाल अरोड़ा, महामंत्री जगदीश चरानी और जितेंद्र चरानी और वरिष्ठ उपाध्यक्ष चरणजीत सिंह मक्कर। सबसे पहले तो यशपाल जी से जानना चाहूँगा कि आज हाँ नहीं कोई नहीं, तो एक सभी चीज़ों बता रहा है। आप बताएगा पहले कि ये कार्यकारिणी जो आप अध्यक्ष रूप लिया है उसमें क्या करेंगे आप, और पहले जो कार्यकारिणी है वो क्या है, उसका अस्तित्व क्या था, कब बनी थी वो? सबसे पहले तो मैं अपने इंदिरा बाजार में सभी व्यापारी और अपने पदाधिकारियों को करने का आभारी हूँ कि मुझे सर्वसम्मति से नगर कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। और मेरा उद्देश्य, हमारा 20 जिलों का संगठित होने का उद्देश्य यही है कि पीड़ित व्यापारियों की मदद करके इनको पुनः स्थापित करना, इनका व्यापार प्रारंभ करवाना। जब तक इनका व्यापार प्रारंभ नहीं होगा तब तक हम लगे रहेंगे। हमारा मेन उद्देश्य यही है और आज हमने 20 जनों ने यही संकल्प लिया है और इसी संकल्प के साथ हम आगे बढ़ते हुए सहयोग राशि सभी व्यापार मंडलों से इकट्ठा करने जा रहे हैं और 3-4 कल सांसदों से। सवाल ये है जैसे अभी आपकी कार्यकारिणी बनी हुई है, व्यापार मंडल चल रहा है, तो उसके अध्यक्ष कौन, अब ये क्या है, कैसे इंदिरा बाजार की जो भूतपूर्व व्यापार मंडल की बात कर रहे हैं आप, वो चुनाव अधिकारी द्वारा 2011 से 2013 तक की कार्यकारिणी का प्रस्ताव था। 2 साल का कार्यकाल रखा गया था। अध्यक्ष द्वारा कई बार कहने के बावजूद भी इलेक्शन नहीं करवाए गए, अनचुना किया गया और बाजार बिल्कुल निष्क्रिय हो गया है। आज अगर वो चाहते तो 10 दिन के अंदर अंदर इन पीड़ितों की सहायता करके इनको सहयोग राशि दिलवाकर इनकी दुकानें बनवाकर इनका काम स्टार्ट करवा सकते थे। ये सब नहीं होने की वजह से आज 15 फरवरी के बाद मेरे नेतृत्व के अंदर 1.5 महीने के अंदर अंदर सबको गहलोत साहब से सीएम से लेकर के सब मंत्रियों और विधायकों को ज्ञापन दिए गए। वो ज्ञापनों के आधार पर हमारी पीड़ा सुनी गई और आज नगर निगम द्वारा कलेक्टर साहब ने आदेश किए नगर निगम को, नगर निगम द्वारा 11 लाख रुपये टेंडर पास होकर आपकी दुकानें बनना शुरू हो चुकी हैं। ये इनके लिए बहुत खुशी का समय है। जैसा कि आपने देखा कि पुरानी कार्यकारिणी जो कि 11 से थी अब बिल्कुल निष्क्रिय हो गई है, उनके अध्यक्ष कोई काम नहीं कर रहे हैं, इंदिरा बाजार के हालात खस्ता हो गए हैं। और अभी जो 5 महीने पहले 15 फरवरी को जो भयानक आगजनी हुई थी उसमें भी उनकी तरफ से कोई भी मदद नहीं की गई। ऐसा कहते हैं कि वो जो पटाखे वाले की गलती की वजह से ये हुआ था। तो महामंत्री जी बताए कि जो किशन जो है पूनम फायर वाला, तो उसके बारे में अभी तक क्या अपडेट है? जो अपडेट नहीं सर, बात तो काम है, घर पे ही है, जहाँ पे भी आप जाओ मिल सकते हो, पर अभी तक कोई पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई हुई नहीं, ना हमारे पूर्व जो आप बताए कार्यकारिणी की उनकी तरफ से भी कोई प्रेशर नहीं डाला गया। कहते हैं कि वो कोई रिश्तेदार है अध्यक्ष का? हाँ जी बिल्कुल, उनके रिश्तेदारी में ही लगते हैं और शायद इसी वजह से उनका कार्य अभी कुछ हो नहीं पाया। उनके जो चाह रहे हैं कि भाई इनकी मदद हो सके, इनको कुछ मुआवजा मिल सके। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर कहीं खर्च कर भी रहे हैं तो वो खर्चा इनके ऊपर करो, इनको पुनः स्थापित करने में करो, ताकि और कुछ नहीं तो आप इनका मतलब सकारात्मक भावना तो मिले इनकी, क्या पता उससे उनका काम सही हो जाए। बट वहाँ से कुछ भी आ नहीं रहा है इनकी तरफ से हेल्प। हम फिर भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कलेक्टर साहब से करके जो हमने 11 लाख की जो इनकी करवाई है पुनः स्थापित करने की, और आगे हम और प्रयास में लगे हुए हैं। हमारी कल भी कुछ हमारे सांसदों साहब से बातचीत हुई थी, उनसे समय मिला है और हम सभी व्यापार मंडलों में भी जाएंगे जिससे इनको कुछ कोष मिल सके और कोष के थ्रू उनकी हम हेल्प कर सकें। जैसा ये कह रहे हैं कि किशन सावलानी को भी समझना चाहिए कि ये दुकानें जो 6 दुकानें जली हैं तो वो इनकी वैसे चलो जांच का विषय, वो कोर्ट में केस है या जो चीज़ें वो चलती रहेंगी, लेकिन आप एक इंसानियत के नाते, मानवता के नाते तो कम से कम उनकी मदद कर सकते हैं। मैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष चरणजीत सिंह से जानूँगा कि ये तो कार्यकारिणी बनाई है आपने, बेसिकली इसमें फिर इंदिरा बाजार के पूरा व्यापार मंडल की किस तरह कार्यशैली रहेगी? पिछले कुछ सालों से देखा जा रहा था कि व्यापार मंडल बिल्कुल निष्क्रिय है। उसका एक छोटा सा मैं उदाहरण दूँ। हमारे हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार होता है दिवाली का। दिवाली पे भी व्यापारियों ने व्यापार मंडल को सहयोग नहीं किया, इस कारण से सजावट होना बंद हो चुका। पूरे जयपुर में पिछले सालों से सजावट होती थी इंदिरा बाजार को छोड़कर, क्योंकि व्यापारियों का विश्वास इंदिरा बाजार व्यापार मंडल पे खत्म हो चुका है। और
इंदिरा बाजार व्यापार मंडल ने ऐसा कोई भी कार्य नहीं करके दिखाया पिछले 10 सालों के अंदर जिससे कि व्यापारियों को फायदा पहुंचे। सिर्फ उन्होंने अपने एक पद को बचा के रखा और एक पद मौजूदा के कारण वो सिर्फ अध्यक्ष बनना कहना पसंद करते। इसीलिए आज जो अग्निकांड हुआ उसके अंदर भी उन्होंने खुल के कुछ भी इनकी मदद नहीं करी व्यापारियों की। हमारे इसलिए हमने उद्देश्य से इसको नवयुग मंडल को गठन किया कि कम से कम इन व्यापारियों को फायदा पहुँचे और जो भी और हमारे साथी भाई हैं हमारे व्यापार मंडल जो भी व्यापारी हैं इंदिरा बाजार के, जो भी गवर्नमेंट से हम उनके लिए कुछ मदद ले सकते हैं, कुछ सुविधाएं ले सकते हैं जो गवर्नमेंट देती है सब बाज़ारों में, वो भी पिछले कुछ सालों से इंदिरा बाजार में कुछ नहीं हो रहा। रोड लाइट बंद है, सड़कें खराब हैं, नालियों का कोई काम नहीं हो रहा, नाले बंद हैं। तो ऐसे कार्य जो कि बिना पैसे के व्यापार मंडल करा सकता है सरकार से, वो भी नहीं करवाए जा रहे थे। इसलिए हमारे को इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो रही थी कुछ ऐसे लोग आगे आएँ जो कि इस प्रकार के कार्य करके व्यापारियों का हित कर पाएँ। इसलिए हमने नवयुग मंडल बनाया है। जैसा कि इन सब ने कार्यकारिणी के अध्यक्ष महामंत्री और वरिष्ठ उपाध्यक्ष ने कहा कि ये आज समय की मांग थी कि भाई एक ऐसी कार्यकारिणी गठित की जाए जिसमें पुराने कार्यकारिणी के लोग भी हैं, खाली नाम बदला है और एक नई जोश के साथ ये लोग वापस से आए हैं और उम्मीद करते हैं कि इंदिरा बाजार व्यापार मंडल का ज़रूर उद्धार होगा और ये जो पीड़ित हैं 6 दुकान वाले, इनको कहीं ना कहीं से मदद ज़रूर मिलेगी। अब जानते हैं पीड़ितों से इनकी क्या कारण रहे हैं और अब तक क्या कैसे माहौल में जी रहे हैं, कैसे गुजारा कर रहे हैं, कहीं से मदद क्यों नहीं मिल पाई, इस बारे में जानेंगे। मेरे साथ हैं, क्या नाम है आपका? सुधीर सचदेवा है, ये पीड़ित दुकानदार है। आपका कितना नुकसान हो गया था? 40 लाख का एक दुकान में नुकसान हुआ है। 6 दुकानों का आप अंदाजा लगा सकते हैं और वो भीषण भयावह आग तो आप सबने देखी होगी, नेशनल मीडिया और सारे पूरे दूर दूर तक उसकी जो धुएं की वो थी वो दिखाई दे रही थी। तो अब क्या मांग करते हैं? 5 महीनों में आपका जो था कुछ मुआवजा वगैरह कहीं से मिला आपको? फिलहाल अभी तक हमें किसी तरह का कोई मुआवजा नहीं मिला। और दूसरा, व्यापार मंडल के जो अध्यक्ष हैं चंद्र प्रकाश कुरबानी, उन्होंने भी सिर्फ हमारे को आश्वासन दिया, आज दिन तक किसी तरह की कोई मदद नहीं करी। सिर्फ अपना बचाव, अपने रिश्तेदार, अपने सांडू के बेटे का बचाव करते रहे। हमारे को आश्वासन पे आश्वासन सुबह शाम रात दोपहर समय करते करते निकालते चले गए और हम आज इस कदर परेशान हो चुके हैं कि हमने यशपाल जी का सहारा लिया। उनके नेतृत्व में जो भी काम हो रहा है उन्हीं के थ्रू हो रहा है। ये श्याम गहलोत जी के पास गए, अपने कलेक्टर साहब के पास गए, नगर निगम में गए, जहाँ भी गए यशपाल जी का हमारा पूरा सहयोग हमारे को मिल रहा है। इन्हीं की वजह से हम आगे बढ़ रहे हैं और जैसे भी है हाथ पैर मार के भगवान की कृपा से हमारा काम 10,80,000 में जो ठेका तय हुआ है निगम की तरफ से, हमारा काम सुचारू रूप से तैयार दुकानें होने। जैसा कि आप देख रहे हैं वैसे ही पीड़ित हैं और इनकी पीड़ा आपने सबने सुनी। ऐसे में जो पूर्व अध्यक्ष जो व्यापार मंडल के अभी अध्यक्ष हैं तथाकथित सत्यप्रकाश रूपाणी, उन्होंने मतलब इनकी इंसानियत के नाते कोई मदद की नहीं। कम से कम एक आदमी को सांत्वना मिल जाती है तो वो आगे अपने जैसे भी मजदूरी में जैसे भी गुजारा कर रहा है वो आगे अपना गुजारा कर सकता है। मेरे साथ एक और व्यापारी है, क्या नाम है आपका? नितिन जलानी। आपकी दुकान चली है? अच्छा, किसका व्यापार था आपका? अच्छा, रेडीमेड गारमेंट्स का। वो आपके साथ भी हादसा अभी तो आप जैसे नगर निगम से कुछ राहत के लिए है? जैसा कि ये बता रहे थे कि अभी तक लेकिन मुआवजा वगैरह कुछ मिला नहीं है, लेकिन शुरुआत हुई है। तो इसी उम्मीद के साथ हम देखते हैं कि इंदिरा बाजार व्यापार मंडल जो 5 महीने हैं वो तो समय चला गया, लेकिन आने वाले समय में वापस से मूल स्वरूप में दुकानें आके व्यापारियों को कुछ न कहीं से मदद मिले। इसके लिए ये नव युवक मंडल इंदिरा बाजार का नया पूरे जोश के साथ आया है। मैं लिए करता हूँ आपको स्टूडियो। Audio Jungle. Audio Jungle.